हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीनाक्षी चैनल। कैसे हो दोस्तों? लास्ट वीडियो में मैंने हमारा टेरेस टूर कराया था, तो मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए कि कैसे किया आपने टेरेस गार्डन, क्या प्रोसीजर होती है इसकी। तो आज के वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि ये सब मैंने कैसे किया। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि आपका सीपेज नहीं होता है क्या, तो आज मैं वही सब बताने वाली हूँ कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको भी टेरेस गार्डन करना है, तो मैं आपको सारी प्रोसीजर स्टेप टू स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है आपको। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने ये जो हमारा टेरेस है ना, इसको मैंने एंटी रूट कोटिंग किया। उसके बाद इसके ऊपर स्लैब डाली और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कैरीज बनाई है। तो इसके लिए मुझे 2 से 3 ट्रक मिट्टी लगी। अगर आप ऐसी कैरीज बनाने का सोच रहे हो तो आप ये कैरीज वहीं पे बनाइए जहाँ पे बीम है या तो फिर दीवारें हैं, तभी ये लोड टॉलरेट कर पाएगा। आप सबसे पहले तो आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या है आपके घर का, वो देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे कॉलम है कहाँ पे बीम है, तो आपका जो स्लैब है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी सॉल्यूशन है। अगर आपको इतना खर्चा नहीं करना है, इसमें बहुत खर्चा लगता है एंटी रूट कोटिंग करने में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप छोटे गमले, एक तो वो प्लास्टिक की पन्नी आती है जिसको ताड़पत्री बोलते हैं, वो भी डाल सकते हो, उसके ऊपर अपने गमले डाल सकते हो। ये जो है ना, इसे ड्रेन सेल कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाटर प्रूफिंग करने के बाद ये जो मैंने कैरीज बनाई, इसके अंदर मैंने ये ड्रेन सेल डाले हैं। इससे क्या होता है, ये जो हमारा वाटर लीकेज अगर हुआ भी ना, तो इससे ड्रेन आउट हो जाता है, वो टेरेस में पकड़ के नहीं रहता। और इसके ऊपर ना मैंने ये जियो टेक्सटाइल फाइबर डाला है। ये हमारा जो ब्लैंकेट रहता है ना, वैसा ही कपड़ा रहता है। अभी तो मैंने सारा यहीं पे डाल दिया है। तो इससे क्या होता है, इसके ऊपर अगर हम ये डालते हैं तो हमारी जो मिट्टी है ना, वो नीचे नहीं आती। इससे हमारा जो टेरेस है वो गंदा नहीं होता। अगर वो मिट्टी हमारे टेरेस पे जमा हो के अगर नीचे पाइपलाइन से गई तो हमारा पूरा चेम्बर चोक हो जाता है और पूरी मिट्टी मिट्टी फैली हुई रहती है, क्योंकि कैरी से जो ड्रेन होता है वाटर, उसके साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी निकलती है। तो ये जो जियो टेक्सटाइल है ना, वो डालने से वो सब नहीं होता, वो मिट्टी को बाहर नहीं आने देता है। ये जो जियो टेक्सटाइल है ना, इसके बड़े बड़े रोल मिलते हैं। अभी तो मेरा रोल ख़त्म हो गया है, तो ये सिर्फ इतना सा ही बचा है। और जो हम कैरी या फिर टंकी जो भी रखते हैं, उसमें से वाटर ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाटर ड्रेन नहीं होता है तो हमारे जो रूट्स है पौधों के, वो डैमेज हो जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा पानी भी नहीं चाहिए। और ऊपर जो है ना, वो थोड़ा चीला जैसे जमा होता है, तो समझना कि हमारा वाटर ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक उसका सिम्टम्स है कि आप कैसे चेक करें आपका वाटर ड्रेन आउट हो रहा है या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे रखे हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ से लेके एंडिंग तक मैंने ये ड्रेन सेल डाले हैं, ये वाले। और ये वही कपड़ा है जियो टेक्सटाइल जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था। इससे क्या होता है, जो इसमें से भी एक्स्ट्रा मिट्टी निकल रही है ना, वो भी ये उसको पकड़ लेता है, बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए आप देख पा रहे हो कि मेरे टेरेस में बिल्कुल ही मिट्टी नहीं है नीचे। मैंने सबसे पहले ये ड्रेन सेल डाले हैं, उसके ऊपर ये जियो टेक्सटाइल, और फिर उसके ऊपर ये टंकी रखी है। आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे होल दिखेगा। ये जो होल रखे हैं मैंने, ये कैरी में से पानी बाहर निकलने के रखा है। यहाँ से हमारी मिट्टी बिल्कुल ही बाहर नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जियो टेक्सटाइल डाला है, तो वो मिट्टी को बाहर नहीं निकलने देता। सिर्फ पानी थोड़ा सा ड्रेन आउट होता है, मिट्टी वैसे ही रहती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि टिंडे लगाए थे छोटे छोटे। अब ये इसके जो बेल है वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। आप जो भी वेजिटेबल ले रहे हो, तो उसका जो एक आध फ्रूट है वो वैसे ही पेड़ पर सूखने दे। अगर आप उसी से नेक्स्ट ईयर सीडिंग करते हैं तो वो बहुत हेल्दी प्लांट बनता है, क्योंकि उसको उस मिट्टी की आदत हो जाती है और वो नेक्स्ट जनरेशन रहता है उसका, तो एकदम हेल्दी हो जाता है। ये देखिए, जैसे कि मैंने ये रखे हैं, इसी की सीड में अभी डालूंगी, तो हमारा जो भी प्लांट निकलेगा वो एकदम हेल्दी निकलेगा, क्योंकि इस सीड को हमारे उस मिट्टी की आदत हो जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये ककड़ी का बेल दिखाया था। ये देखिए अभी कितना बड़ा हो गया है, इसको जल्दी ही ककड़ी लगेंगी अभी। और मैंने आपको भिंडी भी दिखाई थी, फ्रूटिंग पे आई थी। और
15 दिन में ही देख लीजिए इसकी भिंडी भी लग के कितनी बड़ी बड़ी हो गई। अभी इसमें से मैं क्या करूँगी, आप देख पा रहे हो भिंडी हमारी, ये देखिए, ये देखिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो भिंडी है ना, एक पेड़ की भिंडी मैं ऐसे ही रहने दूँगी, और नेक्स्ट टाइम जब मुझे सीडिंग करनी है तो मैं यही इसकी सीड्स मिट्टी में डालूँगी, क्योंकि ये जो हमारी सीड्स रहेगी ये बहुत हेल्दी रहेगी। तो इससे जो हमारे फिर से प्लांट लगेंगे वो एकदम अच्छे, और वो भी अच्छे फ्रूट देने वाले ही रहेंगे। और जब भी हम सीडिंग करते तो हमारी सीड्स बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनहेल्दी प्लांट लगते हैं, वो लग तो जाते हैं लेकिन उसको वेजिटेबल्स नहीं लग पाते। इसलिए आपकी सीड्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप टोमेटो, बैंगन, भिंडी कुछ भी लगा रहे हैं तो उसी में का एक फ्रूट उसी पौधे को आप सूखने तक रखिए और उसी की सीडिंग कीजिए, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से होंगे। ये देखिए, अभी मैं भिंडी काट लेती हूँ, जो सॉफ्ट सॉफ्ट भिंडी है। ये आप देख पा रहे हो हमारी भिंडी कितनी अच्छी है। मैंने लास्ट वीडियो में दिखा था, ये तब फ्लावरिंग पे ही था, और अभी अच्छे से हो गई है हमारी भिंडी। ये यहाँ पे भी बहुत सारी भिंडी है, इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी भिंडी है। मेरी एक सब्ज़ी एकदम अच्छे से बन जाएगी। जो भी बनानी है मुझे, क्रिस्पी भिंडी, कुरकुरी भिंडी, ये देखिए। तो भिंडी की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी होती है। एक रात में ये भिंडी इतनी बड़ी हो जाती है, तो इसका आपको हार्वेस्टिंग जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ये देखिए, ये टूर मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाया था। ये अभी हमारे स्वीट कॉर्न है, ये भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें दाने वगैरह नहीं होते, कि हमारे घर में लगाए हुए जो पौधे पेड़ है वो फ्लॉप शो होता है, पेड़ लगते हैं लेकिन उसको फ्रूट्स नहीं लगते या वेजिटेबल्स नहीं लगते, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसे यहीं पे छील के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें कितने अच्छे दाने हैं। ये देखिए, हमारा स्वीट कॉर्न एकदम अच्छे से भर गया है। और ये जो इसके छिलके हैं ना, ये मैं फेंकूंगी नहीं, ये सब मैंने जमा करके रखे हैं। मेरी बकेट्स है कंपोस्ट बनाने की, उसमें मैं ये डालूंगी। बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता है हमारे घर का ही। और देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में दिखा था 8 दिन में ये कितने बड़े हो गए। ये जो सेकंड बैच थी भुट्टो की, ये भी अभी बड़े हो गए हैं। इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट रहती है। ये देखिए, ये जो है ना गलगला, ये मैंने ऐसे ही रखा है। इसको मैं इस बेल पे ही सूखने दूंगी, क्योंकि इसकी जो सीड्स बनेंगी वो नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे काम में आएंगी, और इसी के सीड से मैं दूसरा प्लांटेशन करूंगी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कलौंजी रखी थी। वो जो पैच के ऊपर फूल लगता है ना, उसको कलौंजी लगती है, तो वो मैंने रखी थी, वो मैंने यहाँ पे डाली। तो उससे ना ये देखिए पैच निकल रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो छोटे छोटे पैच। ये मैंने कलौंजी डाली थी यहाँ पे, उसी से निकले ये देखिए, लास्ट टाइम मैंने बैंगन के भी पौधे दिखाए थे। ये देखिए अभी कितने बड़े हो गए हैं। अब 1 महीने में इसको, ये देखिए यहाँ पे इसका फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गया है। ये जो बैंगन है ना, इसके भी सीड्स मैंने रखी थी। इसके पहले जो बैंगन के पौधे थे ना, उसके ऊपर जो बैंगन लगे थे वो मैंने वैसे ही सूखने दिए। उसके बाद उसी की सीड्स निकाल के यहाँ पे डाली है, तो उसी से निकले हैं। तो अभी एक एक्सपेरिमेंट मेरा फिर से चालू है। जो मैंने कैप्सिकम लाई थी सिजलर बनाने के लिए, येलो और रेड, उसकी सीड्स को स्प्राउट निकल आए हैं। तो अभी देखते हैं वो कैसे होता है। तो और ये देख सकते हो टोमेटो, मिर्ची, ये भी पौधे हमारे बड़े हो गए हैं। और ये जो मिट्टी का प्रोपोर्शन रहता है ना, ये बहुत ज़रूरी रहता है। अभी तक मैंने जितने भी पौधे लगाए हैं या फिर कुछ भी लगाया है, तो अभी तक ऐसे हुआ नहीं कि वो निकला नहीं, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी बनी है। इसका कैसे प्रोपोर्शन लेना है वो मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ टच में रहिए, तो मैं आपको सारा बताऊंगी कि इसका मिट्टी का प्रोपोर्शन क्या लेना है, कोकोपीट कितना लगता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मिट्टी कोकोपीट मिक्स कर दिया और हो गया, वैसा बिल्कुल ही नहीं है। उसकी भी एक मेथड होती है कि आपको मिक्सिंग कैसे करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी मिट्टी कैसी चाहिए उसका भी प्रोपोर्शन मैं आपको बताऊंगी, और सारी आइडियाज़ मैं दूंगी। अगर आप सोच रहे हो कि टेरेस पे फार्मिंग कैसी करनी है, बिना खर्चे में भी हमारी टेरेस फार्मिंग हो सकती है। अभी लॉकडाउन में तो मैंने बिल्कुल ही बाहर से सब्जियां नहीं लाई,
सारी सब्जियां मैंने घर की उगाई हुई खाई। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं बताऊंगी आपको। और अगर आपको इतना खर्चा नहीं करना है तो कम खर्चे में कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगी कैसे करना है, कैसे मिट्टी चाहिए हमें। कोई भी मिट्टी नहीं चलती, मिट्टी का प्रोपोर्शन, पानी कैसे डालना, पानी कितना चाहिए, किस पेड़ को कितना पानी चाहिए, ये भी मैं सब आपको बताऊंगी। हमारी सीड्स कैसी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरे टच में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। और अभी मैंने बहुत सारी सीडिंग की है, उसको भी जो वेजिटेबल्स लगेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।